नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूं और वैकेंसी आपकी है भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड, है ना। भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक यानी कि महाराष्ट्र में आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और तो भाई ITI वाले तैयार रहिए आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी न्यूज़ की अपडेट आप लोगों के बीच में हमारा ये चैनल आपको हमेशा लेकर आता है। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन की बटन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में ITI से जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं और चाहे इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से या इलेक्ट्रॉनिक से, तो इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ आपको वैकेंसी क्या है। और ये वैकेंसी है एडवाइस नंबर 01/2023 भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड, देखिए आपके सामने है। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अगर इच्छा है तो फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ये बढ़िया वैकेंसी है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये था इन्होंने ये एडवाइजमेंट नंबर 01/2023 और कहाँ पे आपको मिलेगा, HTPS nasikc.spmcil.com पे, है ना। और ये आपकी वैकेंसी रही। एक्टिविटी देखिए कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये चीज़ तो जाना जरूरी है भाई। और डेट भी इन्होंने दे दिया, एग्जाम वगैरह कब करवाएंगे कैसे करवाएंगे, है ना। तो भाई टेंटाबिलिटी जो डेट इन्होंने दिया है 15/7 और 16/8/2023 को, बहुत डेट्स इंक्लूड्स। ठीक है, और इनकी जो पेमेंट एप्लीकेशन जो फीस होगी वो जो होगी वो 15/7/2023 से शुरुआत होगी और 16/8/2023 तक, यानी कि अगस्त तक इसका होगा। और एग्जाम की डेट उन्होंने लिखा है क्या, अक्टूबर-नवंबर में ये कंडक्ट करवाएंगे। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जब करेंगे वो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक ये कर देंगे। कि भाई मतलब मान के चलो कि आपके पास अक्टूबर-नवंबर तक ही चांसेस हैं अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया। तो इसके बाद और क्या है, इसके अलावा इन्होंने दिया है क्या, इसके अलावा इन्होंने दिया है कि नेम ऑफ द पोस्ट, क्या क्या वैकेंसीज हैं निकल कर बाहर आई है। वेलफेयर ऑफिसर के जूनियर टेक्नीशियन, देखिए हमको तो टेक्नीशियन देखना है ना। तो जूनियर टेक्नीशियन की आइए हम देखते हैं। तो जूनियर टेक्नीशियन की इन्होंने पोस्ट दिया है और नंबर 2 पे है और लेवल W1 और नंबर ऑफ पोस्ट कितने 41 है। और अच्छी खासी जो एक गवर्नमेंट ITI के लेवल पे होती है 18,780 और 67,390 रुपये होगा। सीट SC की 5 है, ST की 4 है, OBC 10 है, EWS 3 है और UR की यानी 41 सीट है। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के भी लिए अगर आप वैकेंसी फिलअप करते हैं तो उसके लिए भी सेम कहानी 41 सीट है। सेम 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 सेम, यानी कि 6 है इधर, 3 है, 10 है और उसके बाद 3 और 19 है। इसके अलावा अगर आप जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 4 सीटेज है। और जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए करते हैं तो 4 सीट है और जूनियर टेक्नीशियन CST के लिए 5 सीट है। और भी क्या क्या है भाई बता दीजिए सर जी। बिल्कुल बता रहे हैं आपको, और क्या क्या है। जैसे जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के लिए भी वैकेंसीज है ना। टर्नर के लिए 1 सीट है। जूनियर मैकेनिस्ट के लिए 1 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन फीटर के लिए 4 सीट है। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीटेज हैं और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 सीट। टोटल कितना है 108। टोटल कितनी सीट है, टोटल सीट जो है आपकी वह 108 यानी 108 सीटेज है। और इसके अलावा मैं बता सकता हूँ आपको कि अनरिजर्व की, OBC की, SC ST जो उन्होंने छूट वगैरह जो देने की बात की वो तो छूट रहेगा। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ आपको कि इसके अलावा क्या है, ऑब्जेक्शन 16/8/23 तक आप मतलब फॉर्म को आपको भरना है। तो आपका साथ चल रहा है ना। तो भाई अगर आपको फॉर्म भरना, हाँ एज की बात कर लेते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो एज है उन्होंने रखा है 30 ईयर तक। और जो जूनियर टेक्नीशियन के लिए जिन्होंने जो पोस्ट एज रखा है इसको भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। जूनियर टेक्नीशियन की जो एज की बात अगर हम करते हैं तो ये 18 से 25। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC के हैं तो आपको छूट भी मिलेगा 5 और 3 10 ईयर का उन्होंने दिया भी है। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दे दिया है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हाँ क्या क्या आपको ITI सर्टिफिकेट, देखिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए ITI सर्टिफिकेट देखिए NCVT प्रिंटिंग ट्रेड्स में, और आप मैकेनिक माइंडर लेटर प्रेसेस प्रिंटिंग प्लेंटिंग जो भी है इन्होंने फिर कहा फुल टाइम डिप्लोमा इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं तब भी आप अवेलेबल है। किसके लिए, कंट्रोल के लिए। किसके लिए, कंट्रोल के लिए। तो अगर आप टेक्निकल हैं तो आपके लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट भी क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखा है।
इसके अलावा अगर आप जूनियर टेक्नीशियन टर्नर तब भी ITI सर्टिफिकेट, NCBT, STBT, ठीक है, और जूनियर टेक्नीशियन स्टोर सब कुछ इन्होंने दिया है, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट फिटर है। तो भाई अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपके लिए यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एज 18 से 25, और कब से फॉर्म फिलअप होगा हमने वो भी बता दिया। और फीस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितनी है भाई, आपकी 600 रुपये। कितनी है भाई, 600 रुपये इनकी फ़ीस इन्होंने रखा है, और बाकी के लिए कितनी है, 200। तो अगर 600 से आपकी फ़ीस होगी और 200, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी जो चीज़ें आपको बताना था किसके लिए कौन सी वैकेंसी, हमने आपको इसमें बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम की अगर ये टेस्ट की बात कर रहे हैं तो 120 ये भी देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो आप इसको भी देख सकते हैं कि 120 नंबर इन्होंने दिया है। जनरल अवेयरनेस का 12-12, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का 12, और आपका लॉजिकल रीजनिंग 12, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके 12 नंबर, ठीक है। तो टोटल कितना इन्होंने दिया है, टोटल इन्होंने 72 सीट, इधर क्या है, ये क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छा ये दिए हैं कि मतलब आपको रिलेटिव जो वर्किंग जो कैंडिडेट्स होता है ना, जो मतलब अपने फील्ड से, जैसे आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया तो उससे तकनीकी से 72 क्वेश्चन, तो टोटल 120 क्वेश्चन इन्होंने रखा है, ठीक है। तो भाई अगर आपने को फॉर्म भरना है तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए देख लीजिए कितना है। अब हमारे जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे तो देखिए, चूंकि मेन हमारा तो यही है, तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो नेम टेस्ट है, इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रखा है, टोटल नंबर ऑफ मार्क 90 है, यानी कि 90, 120 में 90 नंबर तो केवल टेक्निकल का है। इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, है ना, टोटल 120 नंबर है, और 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें से 15-15 नंबर जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये भाई आपके लिए है, और पेपर आपका देखिए किस में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपका होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। तो भाई अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो भाई फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आप तैयारी रेगुलर कर रहे हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा, भारत प्रतिभूति पुस्तकालय नासिक रोड, है ना। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आगे भी अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा तो आप वहाँ तक भी इस चीज़ को, मैसेज को जरूर पहुँचाइए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।